मंजिल उसी के नसीब में होती है जो खुद अपना नसीब लिखता है। किस्मत उसी की खुलती है जो उसे हासिल करने का जज्बा रखता है। हौसला बुलंद हो तो अंधी गलियों में भी रास्ते निकलते हैं। जुनून का चिराग जलता रहे तो अंधेरे में भी तीर निशाना चीर जाता है। हमने फरीदा से साफ कह दिया जी, निकाह के बाद सर्विस वगैरह करना हो तो तुम्हें ससुराल के रजामंदी से ही करना होगी। लीजिए। अल्ताफ भैया, हमने भी अशरफ से कह दिया था। ये अल्लाह ताला का दिया हुआ इतना अच्छा हमारा हार्डवेयर का बिजनेस है, फिर तुम जॉब क्यों करोगे? और हम माशाल्लाह लड़का समझदार है, ग्रेजुएशन करती दुकान पे मेरा हाथ बटाने लगा। ये तो रिटायर ही हो गए हैं, दुकान का ज्यादातर काम तो अशरफ ही संभालता है। अशरफ बेटा, अगर आपको फरीदा से कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हमें तो आपका अशरफ बहुत ही पसंद है। हमें भी फरीदा भा गई है। आप देखो बच्चे क्या फैसला करते हैं। धीरज, काश तुमने मुझे कॉलेज में प्रपोज कर दिया होता ना, तो आज हम हमारे अपने कमरे में होते। जो हो गया उसका क्या गम करना, जो हो रहा है अच्छा ही तो है। लेकिन धीरज, मुझे कभी कभी लगता है कि काश हमें ऐसे छुप छुप के ना मिलना पड़ता। काश काश कल्पना की जगह मैं तुम्हारी बीवी होती। काश को गोली मार यार, मैं तुमसे और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और यही पत्थर पे लिखी हकीकत है नाज़नीन। कल्पना भी हकीकत ही नहीं, वो सिर्फ पत्थर है, मेरे गले से बंधा पत्थर। पर मैं कब तक अम्मी से झूठ बोलते हुए दरगाह जाती रहूं? ये छुप कर दरगाह जाना मेरे गले का पत्थर बन चुका है। पर गले तो सलामत है ना। मैं हिंदू तो मुसलमान, अगर पता चला तो न जाने कितने गले कटेंगे। देखो नाज़नीन, अगर मैं कल्पना को छोड़ भी दूं फिर भी कायदे से हमारा मिलना नामुमकिन है। तो ऐसे ही खुश रहते हैं ना एक दूसरे के साथ। पर कब तक? जब तक चलता है चलने देते हैं, फिर कोई दूसरा तरीका निकाला जाएगा। पसंद नहीं आई अम्मी, क्या ये वजह नहीं है? कोई और पसंद है तो बता। कोई और नहीं है अम्मी, बस मुझे फरीदा नहीं जमी, और मुझे मेरी बीवी चुनने का हक है या नहीं? कोई जबरदस्ती है क्या कि मुझे उससे शादी करनी होगी? अरे मैंने उससे पूछा कई बार, पर कहता है कोई और नहीं है। पर अल्ताफ मियाँ तो पूछेंगे ना, ये क्या कमी है हमारी लड़की में? कह दीजिए कि अशरफ अभी तैयार नहीं है। अरे 26 का हो चुका है, और क्या तैयार होना है उससे? पर दिल नहीं कर रहा उसका, तो क्या करे, जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकते हैं। मैं कहती हूँ अब अल्ताफ भाई से सीधे सीधे सॉरी बोल दो, और मोहसिन भाई को कहो कि कोई और लड़कियां दिखाएं। ये कहाँ का खानदान है और लड़का क्या करता है? अरे ज़ीनत, रहने वाले तो ये लोग माधोबाग के। लड़के का नाम है अशरफ अली, ग्रेजुएट है, अच्छे शरीफ खाते पीते करके लोग हैं। और लड़का जो है ना, वो अपने बाप की हार्डवेयर की दुकान चलाता है। हाँ, चलो बढ़िया है। अरे वाह, चाय भी आ गई। लड़के के कोई भाई बहन? नहीं, इकलौता है। और तुम्हारी नाज़नीन के लिए बिल्कुल सही है। तो मैं आज ही नाज़नीन के अब्बू से बात करती हूँ। बेटा हबीबपुर से एक रिश्ता आया है, आगे कहूँ सुनेगा? क्यों नहीं अब्बू,
फरीदा को देखा, मना कर दिया और बताया भी नहीं कि क्यों पसंद नहीं। अबू कुछ चीज़ें मैं बता नहीं सकता, इसीलिए नहीं बताता। बहरहाल कौन है ये हबीबपुर की लड़की? नाजनीन नाम है, ग्रेजुएट है, 24 साल की है। और मोहसिन भाई रिश्ता लाए तो जाहिर है कि खानदान भी अच्छा होगा और लड़की भी अच्छी होगी। जी कह दीजिए, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। नहीं वो बात तो हो। अच्छा है देखो, नाज़रीन के लिए कुछ नए कपड़े बनवा दो, मेरे ज़्यादा वक्त नहीं है। इतवार को वो लोग आ रहे देखने। कौन आ रहे हैं? क्या देखने? लड़के वाले आ रहे हैं माधो बाग से, अशरफ नाम है। अल्लाह का शुक्र है, बस सब सही हो जाए तो इंशाल्लाह इसी साल मेरी नाज़नीन के हाथ पीले हो जाएंगे। The number you have called is currently not reachable. The number you have called is currently not reachable. धीरज जल्दी कॉल करो, एन वक्त पर तुम्हारा अर्जेंट काम निकलना था। प्लीज, बहुत अर्जेंट बात है, मैं बड़ी मुश्किल में फंसी हूँ। आइए बिलाल भाई, अजूल भाई, इलियास आओ आप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, खैरियत से? अब्बास भाई, ये हमारे बड़े भाईजान बिलाल भाई साहब हैं। ये उनका बेटा इलियास है और उनसे छोटे भाई अजमल है। इनका बेटा फैसल नहीं आया क्योंकि वो रहमतगंज में काम पे गया, इसलिए आज आ नहीं पाया। जिंदगी इन दोनों को साथ में गुजारनी है, बिना किसी दखल के अगर आपस में बातचीत कर लेते तो अच्छा रहता। क्यों अशरफ? जी अम्मी। हमारी तरफ से तो बेझिझक हाँ है। अब बस आप लोगों को हुक्म करना है, निकाह कहाँ करना है और कैसे करना है। तो अच्छा बेटा, क्या ख्याल है, इस बार लड़की पसंद आई? मुझे नाज़नीन पसंद है। The number you have called is currently not reachable. आपा 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 आपा, भाई लट्टू हो गए तुम पर। चुप कर। अरे सच, वो अशरफ, ओह सॉरी, मेरे होने वाले अशरफ जीजी ने हाँ कर दी है। अगस्त में निकाह की बात हो रही है और अगस्त को भी 2 महीने भी कहाँ है। अरे ऐसे मुंह फुला हुआ क्यों है यार, इतना अच्छा लड़का है, ऊपर से हैंडसम भी है। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो बता दो भाई, मैं ही पटा लेती हूँ। हाँ, तू ही पटा ले, ठीक है? तो ठीक है, फिर मैं ही पटा लेती हूँ। अब्बा से बात कर लेना, फिर एक बार बात हो जाएगी ना फिर मत बोलना, तुम्हारे भी अपने ही नखरे होते हैं। हाँ, The number you have called हाइट है धीरज, हाइट है। कितने मैसेजेस, कितने कॉल्स किए, अब जाके तुम्हें टाइम मिला फोन करने का? अरे यहाँ मीरागढ़ की साइट पर हूँ यार, सिग्नल नहीं था, फिर फोन बंद हो गया। होटल में आके फोन चार्जिंग पे लगाया, फिर भूल गया। अब देखता हूँ तो 1000 कॉल, 2000 SMS, बात क्या है? आज सुबह सुबह ताया जी परिवार के साथ घर आ धमके अपने होने वाले दूल्हे को देखने। अरे कोई भी देखने आया यार, बस मना कर दो, कह दो कि पसंद नहीं है, टालती रहो। ऐसे कैसे टाल दूं? हाँ, सब कुछ हो गया है फिक्स। तुम बस मना कर दो, कह दो कि लड़का अच्छा ही नहीं है। क्या कारण दूं? हाँ, क्यों नहीं पसंद आया मुझे लड़का? धीरज, तुम्हें जितना आसान लगता है ना, उतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि अब हमारी स्टोरी खत्म हो रही है। क्या बकवास कर रही हो नाज़नीन, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो मैं कल वापस आ रहा हूँ, हम मिलके बात करते हैं। धीरज, ये लीजिए आपकी चाय, नाश्ता बस 2 मिनट में रेडी हो जाए। नहीं, चाय रहने दो और नाश्ता भी रहने दो, लेट हो रहा है। ये क्या है धीरज, आज सुबह तो घर आया है, अब बगैर नाश्ता किए वापस जा रहा है। काम है पापा। 2 मिनट रुकिए ना, मैं नाश्ता पैक करके दे देती हूँ। कैंटीन में खा लूंगा। अरे घर का बना नाश्ता है जी, ले जाइए ना। घर का बना हुआ नाश्ता अच्छा होता है, कहाँ लिखा है? एक बार में समझ में नहीं आता तुम्हें? तुमसे बोला ना कैंटीन में खा लूंगा। नहीं होगा, मैं अब ना नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? बिल्कुल कह सकती हो।
अच्छा क्या बोलूं उनको, हाँ, कि मैं एक हिंदू शादीशुदा लड़के के प्यार में पागल हो गई हूँ? तो क्या करेगी? उस अशरफ से शादी करेगी? ऑप्शन है? नाज़रीन तू ऐसा कैसे कर सकती है? हम दोनों का क्या होगा? चलो मान लेते हैं कि मैंने अशरफ से शादी के लिए ना कह दी, हाँ, गाली खा ली, ताने सुन लिए, फिर क्या? अरे कब तक ना मैं बोलती रहूंगी? देखो धीरज, टाइम आ गया है, हाँ, अभी डिसाइड कर लो, साथ में रहना है तो। हम साथ ही तो है नाज़रीन। कल्पना से ज्यादा समय मैं तुम्हारे साथ बिताता हूँ, ऑफिस में आने से पहले, साइट से आने के बाद, दिन में 2 बार। अरे दिन में 2 बार सेक्स करने को साथ होना नहीं कहते। जब 2 लोग साथ होते हैं तो सबको पता होता है, होना भी चाहिए धीरज। प्यार होना चाहिए नाज़रीन, जो हम दोनों के बीच में बहुत है, और ये प्यार तुम किसी और को कैसे दे सकती हो? बस मना कर दो नाज़रीन, बाकी हम बाद में सोच लेंगे। मैं नहीं सोच सकती, जो भी करना है अभी करना है। हम कोई पहले हिंदू मुसलमान थोड़े हैं जो भाग के शादी करेंगे। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर हम रजिस्टर करवा सकते हैं अपने आप को। तुम मुझे बस इतना बताओ धीरज कि तुम कल्पना को छोड़ने को तैयार हो या नहीं? तुम अभी भी श्योर नहीं हो? हाँ ठीक है, अरे बैठे रहो यहीं पे, मैं कर लेती हूँ अशरफ से शादी। तो नाज़रीन ठीक है, हम भाग जाते हैं दुनिया के ऐसे कोने में जहां किसी का बाप हमें न ढूंढ पाए। मुझे नहीं पता कहां पर, लेकिन हम भागते भागते रास्ता ढूंढ लेंगे। नाज़रीन अपार या पार। अपने डॉक्यूमेंट्स और मिनिमम कपड़ों के अलावा और कुछ पैक मत करना, सब अरेंज हो जाएगा। ज़्यादा इमोशनल होकर लेटर वेटर लिखने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर घर पर ही कहीं फेंक देना। मैं चौराहे पर वेट करूंगा तुम्हारा, फिर हम गांव के बाहर की तरफ जाएंगे, वहां से टैक्सी या बस पकड़ लेंगे। तुम बाकी मटेरियल नोट डाउन करो, मैं 2 मिनट में आया। कहाँ हूँ नाज यार, कल तुम्हारा फोन इतना ट्राई करा, तुम आई भी नहीं, तुम्हारे घर पर भी ताला लगा है। सब गड़बड़ा गया धीरज, अम्मी को दिल का दौरा पड़ गया। नाज़ दे हाँ तो तुम्हारी अम्मी की तबीयत अचानक खराब होगी, हमें सबको निकलना पड़ेगा। मैंने एम्बुलेंस बुलाई है, जल्दी आओ। सब्र करो, एम्बुलेंस। इसलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकी धीरज। मैंने तो बैग पैक करके फोन स्विच ऑफ करके टेबल के नीचे फेंक दिया था। मैं उसे वही छोड़कर अब्बू के साथ अम्मी को लेकर हॉस्पिटल आ गई। फिर मैं वहां उन सबको उस हालत में कैसे छोड़कर चली आती। बुरा हुआ नाज, लेकिन चलो अब अम्मी तो स्टेबल है। हाँ अल्लाह की दुआ से। तो अब क्या करें? पता नहीं धीरज, 1-2 दिन रुक जाते हैं, तब तक अम्मी भी हॉस्पिटल से आ जाएगी। हाँ मैं भी यही कहने वाला था। धीरज आई लव यू। लव यू टू नाज, जान से ज्यादा।
सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब नाउ और नेवर वाली बात है। अम्मी अभी अभी हॉस्पिटल से लौटी, रिकवर हो रही है। अगर मेरे भागने के शौक से उन्हें कुछ हो गया धीरज, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी धीरज। तो क्या करना चाहती हो? अशरफ से शादी? जी पाओगी मेरे बगैर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है धीरज, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। मंसूर में आप फिक्र मत कीजिए, अगर आप लोग निकाह की तारीख 6 महीने या 1 साल आगे ढकेलना चाहिए तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। क्यों बेटे? जी बिल्कुल, मैं इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस नाज़नीन की अम्मी एकदम सही हो जाएं, इस वक्त इससे ज़्यादा और कुछ मायने नहीं रखता। समझदार है वो लोग, जानते हैं कि स्ट्रोक से ठीक होने में वक्त लगता है। वही तो अम्मी, आप टेंशन ना लो, हो जाएगा निकाह। नहीं नहीं, अगस्त की 2 तारीख मुकर्रर हुई है, निकाह उसी दिन होगा। अब मैं ठीक हूँ। आप तो जानते हैं ना, कितने सालों से बस मुझे इसी दिन का इंतजार है, मेरी नाज़नीन को कभी खूबसूरत दुल्हन बनते हुए देखो। मैं बस इतना जानती हूँ धीरज कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, लेकिन मम्मी को कुछ हो जाए मैं वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आखिर करूँ तो करूँ क्या? नहीं नाज़नीन, तुम मामले को कंफ्यूज कर रही हो। यहाँ सवाल यह है कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या उस अशरफ के साथ। अशरफ के साथ रहने के लिए मैं सोच भी नहीं सकती, और मैं कल्पना के साथ नहीं रह सकती। नाज़नीन, हम जिंदगी भर एक दूसरे को कोसते रहेंगे कि हम कॉलेज में इज़हार नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम एक हुए ना, फिर मिले ना, और फिर फैसला किया जिंदगी भर एक होने का, भाग कर। लेकिन फिर क्या किया? जिंदगी भर अधूरे रह गए और अपने गले के पत्थर को और कस के बांध लिया। कबूल। कबूल है। अरे नाज़नीन, कुछ तो बता, कुछ तो बोल। मम्मी हद है, ये कैसा बेहुदा सवाल है? अम्मी हूं मैं तेरी, और ये रिवायत भी है। अरे वलीमा करना है ना मेरी जान तेरा। कर लो ना वलीमा, वैसे भी तो हर चीज मुझसे ही पूछ के हो रही है। अशरफ, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ अम्मी, क्यों? अरे नाज़नीन अभी तक उठी नहीं, कमरे से बाहर तक नहीं निकली। सोई होगी या कुछ कर रही हो? सुहागरात तो ठीक हुई ना? अम्मी, एक लिमिट होती है दखल अंदाजी। ये तुम्हारी नई जिंदगी का पहला दिन है, तुम दोनों साथ में बाहर आते, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान होती तो फिर है ना मुस्कान, या आप नाचो नाचो।
यस मियाँ, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको और मेरी नौटंकी। जीजा साहब जी, किसी ने आपको नाजनीन के बारे में बताया नहीं होगा, पर ये ना टॉप की नौटंकी है। क्या क्या टॉप की नौटंकी करती है आपकी बहन? जरा हमें ही बताइए ताकि हम पहले से तैयारी कर रखें। इलियास साहब, फैजल मियाँ नजर नहीं आ रहे हैं, निकाह में भी नहीं आए थे और आज वलीमा में भी नजर नहीं आ रहे। अरे वो अपने निकाह में पहुंच जाए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, उनका निकाह तो उनके काम से ही हो गया। जनाब सरताजगंज में बैठे हुए हैं गोंद से चिपक कर और अपना काम कर रहे हैं। तुम ना उसकी क्लास अलग से लेना। भाई और आया नहीं? फैजल मियाँ की तो बात ही मत कीजिए, उनका गुनाह माफी के लायक भी नहीं है। उस ख्याल को, उस एहसास को दूर करना आसान नहीं होता कि अब तुम्हें अपनी सारी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ काटनी होगी, बांटनी होगी, जिसके साथ आप एक दिन, एक पल नहीं गुजारना चाहते। अशरफ, मेरा मूड नहीं है। इतनी मायूस जिंदगी कोई कैसे जी सकता है और क्यों जिए? कोई खुद को इतनी जिल्लत में क्यों डुबोए? मुझे अम्मी से मिलने जाना है। आज जाना है? नाज़नीन, अभी 2 ही दिन हुए हमारे निकाह के और अभी तक तो हमने वो अम्मी की तबीयत के लिए मैंने हबीबपुर के दरगाह में मन्नत रखी थी। ओके ओके, कोई नहीं, अब मैं छोड़ दूंगा। कब जाना है? अभी? मैं चली जाऊंगी, मुझे रास्ता पता है। नाज़नीन, सवाल रास्ते का नहीं है, सवाल साथ चलने का है। मुझे और तुम्हें अब जिंदगी भर साथ ही चलना है। 1 या 2 दिन में मैं वापस आ जाऊंगी। फोन करना, लेने आ जाऊंगा। नहीं, आने का रास्ता वही है ना, मैं आ जाऊंगी। नाज़नीन, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। धीरज, मेरे आसपास भी आता है ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। और ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। धीरज, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, भाग जाना चाहिए था हमें। अभी भी भागने के लिए तैयार हो? मेरे लिए कुछ नहीं बदला, फिर अंजाम जो भी हो, तुम्हारे मायके में, ससुराल में, उन दोनों के बीच सब कुछ रिस्क लेने के लिए तैयार हो? हाँ, दिल और दिमाग मान नहीं रहे ना? नाज, हमने क्या कर लिया अपने साथ? माना थोड़ा बैड लक खराब था, लेकिन हमने जल्दी हार मान ली। थोड़ा और इरादा पक्का होता ना तो बाजी पलट सकती। पलट देते हैं ना बाजी। हाँ, इस बार हार नहीं मानेंगे। पिछली बार तो अम्मी को लेके मैं जज्बाती हो गई थी, लेकिन इस बार इरादा पक्का है। हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। धीरज, तो बोलो, कब भागना है? भागना, डरना, छुपना बहुत हो गया। क्यों? क्या करना चाहती हो नाज? हम अशरफ को मार डालते हैं।
हटा दो उसे। नाज, अशरफ हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन अशरफ के मरने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाएगी ना। अरे अशरफ की जन्नत पहुंचने से मैं ये शादी के नरक से बच तो पाऊंगी। एक बेवा बनकर, एक बोझ बनकर अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी और वो बोझ मैं हल्का कर दूंगी वहां से गायब होकर। तुम्हारे साथ भाग कर धीरज, हम एक साथ हो सकते हैं धीरज। सोचो धीरज, अशरफ के जीते जी अगर मैं भाग गई तो अम्मी अबू की नाक कट जाएगी, तस्नीम का निकाह नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं बेवा बन के भागी तो अम्मी अबू 1-2 दिन शोक मनाएंगे, लेकिन उनकी इज्जत पर आंच नहीं आएगी। लेकिन नाज, अगर बाई चांस किसी को पता चल गया तो, जो कि मुश्किल नहीं है, कि तुम मेरे साथ भागी हो और हम दुनिया के किसी कोने में रह रहे हैं, तो अशरफ का मर्डर तुम तक ट्रेस होगा, हम तक ट्रेस होगा। धीरज, तुम कहते थे ना जो होगा देखा जाएगा। अरे अब मैं कहती हूँ कि जो होगा देखा जाए। मुझे तो बस इतना ही पता चल रहा है कि अशरफ की मौत से हम दोनों फिर से जिंदगी जी सकते हैं। डिसाइड कर लो, अगर हमको एक साथ होना है तो हमको ये सब करना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हारे बड़े अब्बू का बेटा फैजल निकाह में नहीं आया था ना? नहीं, वलीमा पे भी नहीं आया। और अशरफ ने आज तक फैजल को नहीं देखा, राइट? नहीं। ठीक, तुम घर जाओ अशरफ के पास। ये तुम्हारा प्लान है कि मैं घर जाऊं अशरफ के पास? नहीं, प्लान की शुरुआत है। बहुत बुरी शुरुआत है। मैं अशरफ के साथ एक दिन तो क्या, एक सेकंड भी नहीं रह सकती। अगर मुझे छुएगा भी होगा ना तो मैं चिल्ला विला दूंगी, और छुएगा तो बिल्कुल ना, ये हक बनता है उसका, बीवी हूं मैं उसकी। अरे तुम मत दो उसे उसका हक, बहाने बनाती रहो जैसे अभी तक बना रही हो। बहुत आसान है ना। देखो, अशरफ तुम्हें लेकर ऑलरेडी टेंशन में है, तुम मना करोगी तो उसकी टेंशन बढ़ेगी, जो हमारे लिए फायदेमंद, और फिर फैजल की एंट्री उसकी टेंशन और बढ़ाएगी। अरे अभी तो मैंने तुम्हें बोला कि फैजल अशरफ को जानता भी नहीं है। वही तो प्लान है। अरे स्वयं धीरज मौर्य बता रहे हैं। आज सूरज कहां से निकला है बे? आजा। कैसा है तू? अरे छोड़, मैं कैसा हूँ, बैठ। ये बता, तू सरताजगंज आते रहता है काम के सिलसिले में और पूरे 6 महीने बाद अपना थोपड़ा दिखा रहा है। यार तू इतनी गिल्ट ट्रिप देता है, सोचा इस बार मिल लेता हूँ। चल ठीक है, ये बता 1-2 दिन रुकेगा या पलक झपकते गायब? नहीं, कल सुबह तक हूँ। बस तो ठीक है, आज रात तू मेरे पास रुकेगा, समझा? चल ठीक है भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जिया जी। वालेकुम अस्सलाम। इलियास बोल रहे हो ना? नहीं, इलियास नहीं, मैं बोल रहा हूँ फैजल। तभी मैं सोचूं आवाज अलग क्यों लग रही है। तो मिस्टर बिजी बिजी फैजल, अब कैसे याद किया हमें? जिया जी, पहले तो मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ कि ना मैं निकाह में आ पाया और ना ही वलीमा में। अरे भाई, हम तो माफ कर देंगे, समझते हैं काम वाम का प्रेशर है, लेकिन नाजनीन तो तुम्हें गोली ही मारने वाली हैं। इसीलिए तो जिया जी आपको फोन किया है। कितने फोन की उठाती नहीं, तो सोचा आपको फोन करके सारा गुस्सा ठंडा कर देता हूँ। अरे क्यों नहीं करेगी बात, मैं करवाता हूँ ना। 1 मिनट, फैसल है, मैंने खाने पर बुलाया है। हेलो फैजल? कौन फैजल?
हम किसी फैजल को नहीं जानते। याद दिलाना है तो कोई अच्छा सा तोहफा ले आओ, तब शायद याद आ जाए। सही जा रही हो। बेवकूफ बकरा खुद कातिल को दावत पर बुला रहा है, बुरी तरह कटने वाला है। ठीक है, इस बार मैं आपको माफ कर रही हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे शौहर ने कहा है, वरना मैं तुम जैसे सैंपल्स को माफ नहीं करती। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे फेवरेट पसंदे बनाने वाली हूँ। हाँ, और इस बार अगर टांग दी ना तो फुल लाइफ टाइम की कट्टी। तुम्हें मजाक करते मुस्कुराते देख बड़ा अच्छा लगता है नाज़नीन। नाज़नीन, तुम खुश तो हो ना मेरे साथ? हाँ, मैं खुश हूँ। नाज़नीन, मुझे वो अम्मी को रसोई में मदद करनी है, मैं जाती हूँ। हाँ? भाई फैजल, तुम्हारे मैसेजेस और जोक्स पढ़कर इतना हंसा हूँ कि आंखों से पानी आ गया। कल खाने पर खूब मज़े करेंगे, आना ज़रूर, वरना नाज़नीन तुम्हारे पसंदे बनाएगी। मैं मिलूंगा तुम्हें अशरफ, ज़रूर मिलूंगा, लेकिन पसंदे किसके बनेंगे ये तब पता चलेगा जब तुम्हें नाज़नीन की हकीकत पता चलेगी। नाज़नीन, फैसल का कोई और नंबर है क्या तुम्हारे पास? ये वाला तो बंद आ रहा है। नहीं, वही एक नंबर है। मुझे तो पहले से डाउट था कि फैजल कुछ ऐसा ही करेगा, अजीब ही है वो। पर ऐसा क्यों है? मतलब प्रॉब्लम क्या है? अरे वो हर चीज में लेट ही करता है, एक काम करने के चक्कर में ना उसके बाकी 2 काम छूट जाते हैं। काम कौन नहीं करता यार? आज सुबह ही उससे बात हुई थी, साफ साफ कह रहा था कि आ रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इलियास से पूछता हूँ कि माजरा क्या है। इलियास और फैजल के बीच झगड़ा चल रहा है। इलियास वैसे भी फैजल से खफा है कि वो शादी और हमारी वलीमा में शरीक नहीं हुए, खामखा लड़ेंगे। छोड़िए ना। तो क्या करें, वेट करें? कोई फायदा ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ हम खाना खा लेते हैं। अजीब बंदा है। अच्छा, वैसे कल परसों मुझे फिर से हबीबपुर जाना है, दरगे पे, ठीक है? हाँ ठीक। अस्सलाम वालेकुम अशरफ मियाँ। यार रखो अपना सलाम अपने पास। तुम साले आए नहीं कल? तुम इतने सारे मज़ेदार खाने बनाए थे नाज़नीन ने, पसंदे और ये और वो और पता नहीं क्या क्या। इतनी अच्छी दावत तो मेरे लिए भी कभी नहीं बनी, और ना ही कभी बनेगी। ऐसा क्यों बोल रहे हो यार? मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर नहीं मिलना चाहता था, कहीं और मिलना चाहता था, अकेले में, नाज़नीन से दूर। ऐसा क्यों? सीधी बात करो भाई। मैं और तुम कभी पहले मिले तो है नहीं, फिर भी मैं तुमसे सच नहीं छुपा पाऊंगा। तुम सामने आओगे तो कह ही दूंगा। कैसा सच? सच जिसकी वजह से ना तो मैं निकाह में आया, ना वलीमा में, और ना ही दावत में। देखो यार, ये पहेलियां उलियां ना बजाओ, जो भी बोलना सीधे सीधे बोल दो। फैजल देखो अब बहुत हो गया, ये सस्पेंस और ये खामोशी अगर कोई मजाक है तो भाई मुझे माफ करो। मजाक तो तुम बन गए हो। क्या तुम कुछ ऐसा कहना चाहते हो जो मुझे मालूम नहीं और मुझे मालूम होना चाहिए? हाँ। देखो फिर चुप हो गए। फैजल बात करो, क्या कहना चाहते हो? क्या नाज़नीन के बारे में कुछ है? हाँ। तुम कह रहे थे कि वो मेरे लिए ऐसी दावत कभी नहीं बनाएगी, क्या मतलब था उसका? नाज़नीन आज भी अपनी अम्मी के यहाँ गई हुई है। हाँ? देखो फैजल, अब प्लीज सीधे मुद्दे पर आ जाओ। मुद्दा यही है अशरफ कि नाज़नीन अपनी अम्मी के यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ है? दरगाह पर मन्नत की बात की होगी उसने। हाँ? वो इस वक्त दरगाह पर भी नहीं है।
वो झूठ बोल रही है मुझसे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे ज्यादा गुस्सा आ रहा है या डर लग रहा है। डरना तो तुम्हें यकीनन चाहिए। नाज़नीन तुम्हारा मर्डर प्लान कर रही है। ये क्या बकवास कर रहे हो यार? निकाह की रात से लेकर आज तक कैसा रिश्ता रहा है तुम्हारा उसके साथ? अच्छा है। झूठ बोल रहे हो तुम। अच्छा नहीं रहा। हाँ ठीक है, अच्छा नहीं है। वो दरअसल हमारी सुहागरात तो तुम्हारी आज तक हुई नहीं है ना? क्या उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं था? जबरदस्ती की गई थी उसके साथ? ना, तुम तो महज एक मोहरा थे सामने रखने के लिए, क्योंकि नाज़नीन और इलियास का सच तो सामने नहीं आ सकता ना। नाज़नीन और इलियास का सच? क्या मतलब है तुम्हारा? वही, मुझसे उनका नाटक देखा नहीं जाता, इसीलिए ना मैं निकाह में आया और ना वलीमा में। कब से? 5 साल। जाहिर है खुलेआम तो ऐलान कर नहीं सकते अपने रिश्ते का, इसीलिए निहायती घटिया तरीका अपनाया। नाज़नीन ने शादी के लिए हाँ की ताकि वो बाद में तुम्हें मार सके और फिर इलियास के साथ। अब अगर तुम तलाक देते हो उसे तो वो हल्ला मचाएगी बिरादरी में कि तुम नामर्द हो, नपुंसक हो। अब तुम पूछोगे ये सब मुझे कैसे पता? वो नाज़नीन के जरिए बतौर मुआवजा बड़ी रकम ऐंठना चाहता है। अब अगर तुम तलाक देने गए तो वो दुनिया में ढिंडोरा पीटेगी, तुम्हें तुम्हारे अम्मी अबू को बदनाम करेगी और बिरादरी के सामने वो एक नेक औरत कहलाएगी और तुम साले विलन कहलाओगे। ये है सारा प्लान अशरफ। तुम मेरी बात पर कतई भरोसा मत करो, भरोसा सिर्फ अपनी आंखों पर करो। तुम उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ सकते हो। कैसे? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर तुम सीधा पुलिस के पास जाना, FIR लिखवाना चीटिंग की, और फिर नाज़नीन को तलाक दे देना। अशरफ, वहां क्यों खड़ा है चुपचाप? क्या हुआ? अशरफ! क्या हुआ है? कुछ दिन से देख रही हूँ बुझा बुझा सा है। बात क्या है बेटा? कुछ नहीं अम्मी, सब ठीक है। अशरफ! यार अशरफ, औरतों से छुपाए कुछ नहीं छुपता, ऊपर से वो तुम्हारी अम्मी है। अब वो छुपाने वाली ऐसी कोई बात नहीं। अशरफ, इस बार 4 दिन रुकूंगी, ठीक है? तुम मम्मी के घर ही रुकोगी ना 4 दिन? हाँ, अम्मी के घर ही जाती हूँ ना। इस बार ही ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ तुम्हारे अम्मी के यहाँ 4 दिनों के। जैसे ही तुम कहोगे कि तुम्हें भी चलना है उसके साथ और तुम भी रुकोगे, देखना उसके चेहरे का कलर ही उड़ जाएगा। लेकिन अशरफ, ठीक नहीं है ना ऐसे 4 दिन, वो भी ससुराल में। लोग क्या कहेंगे कि तुम घर जमाई बन गए। वो तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, तुम अकेले चली जाओ। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इलियास ने भी आज छुट्टी ले रखी है। मैं तुम्हें 4 बजे मिलूंगा। और हाँ अशरफ, बाइक मत लेके आना, मैं तुम्हें पिक करूंगा हाईवे के सामने से। आज मैं नाज़नीन से साफ साफ बात करूंगा, वो मुझे और बेवकूफ़ नहीं बना सकती। मैं अब मोहरा नहीं बनूंगा।
अगर वो परेशान है बेटा तो तेरा फर्ज बनता है ना उसकी मदद करना। अम्मी लेकिन वो कुछ बोलते तक नहीं, बात तक नहीं करते। खैर मैं तो नई नवेली दुल्हन हूँ, लेकिन वो अपने अम्मी अब्बू को भी कुछ नहीं बोलते। बेटा निकाह के बाद पति अपनी वालिदा से ज्यादा अपनी पत्नी से अपने राज बांटता है। लेकिन अम्मी मुझे वो एक लफ्ज़ भी नहीं बताता कि आखिर उनकी परेशानी क्या है। कहीं वो मुझसे तो परेशान नहीं, कहीं मुझसे तो नाखुश नहीं वो। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। भला तुमसे वो नाखुश क्यों रहने लगा? अरे तुमसे निकाह के तो उसने बड़ी खुशी खुशी हाँ कह दी थी। अम्मी मैंने आपसे वलीमा से पहले झूठ बोला था। क्या? अशरफ ने आज तक मुझे छुआ तक नहीं है। ये क्या कह रही है तू? अब कह रही है इतने दिनों के बाद? अम्मी मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं उसकी जिंदगी में कोई और तो नहीं। अल्लाह, वो दोनों अंदर होंगे, तुम आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ दोनों को पता चले कि मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। मैं तुमसे निकाह करना ही नहीं चाहता था। अम्मी और अब्बू को भी मैं अपने अंदर की कश्मकश समझा ही नहीं पाया। जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे मेरी सबके सामने शादी नहीं हो सकती। लेकिन अब अंजलि पेट से है और मैं उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। और मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा नाजायज़ कहलाए। इसलिए मैं अंजलि के साथ नई ज़िंदगी शुरू कर रहा हूँ। मैं तुम्हें इस शादी से आज़ाद कर रहा हूँ। तुम्हें एक से एक हमसफ़र मिल सकते हैं, पर अंजलि के पास मेरे अलावा कोई नहीं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर देना अब्बू अम्मी, मैं अंजलि के साथ अपनी नई जिंदगी जीने जा रहा हूं। क्या हुआ? आप एक हिंदू लड़की से मेरी शादी को कभी राजी नहीं होते और मैं आपके सामने सच बोल नहीं पाया। तो ये प्लान है। क्या ये प्लान काम करेगा? करवाना पड़ेगा। और अशरफ को मारना सिर्फ आधा प्लान है। मतलब? अशरफ तुम्हारे गले का पत्थर है जिसे हम निकाल कर फेंक ही देंगे। कि मेरे गले का पत्थर है कल्पना, उसे भी तो निकाल के फेंकना है। परफेक्शन। इस प्लान में परफेक्शन हासिल करने की पूरी कोशिश की गई थी। आगे की प्लानिंग भी बड़ी बारीकी से की जा रही थी। अब सवाल यह था कि जो जुर्म हो चुका था क्या वो हमारी पकड़ में आने वाला था, या फिर इस परफेक्ट क्राइम के बलबूते ये जोड़ा अपने दूसरे क्राइम को अंजाम दे पाने वाला था। हमारे हाथ ये एक ऐसा केस आया था जहां मुजरिम नामुमकिन को मुमकिन बनाने की फिराक में थे और हमें इस मुमकिन को नामुमकिन करना चाहिए।
धीरज, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। पूरा माहौल आग बबूला है। सब अशरफ को गालियां दे रहे हैं। सही है नाज़नीन, अपनी तरफ से मामले को आपे के बाहर ना जाने देना। अब 2-3 दिन बाद मिलेंगे जब सबका गुस्सा ठंडा हो गया हो। हाँ, मेरे घर वालों ने तो मुझ पर बर्बाद बेचारे का थप्पड़ लगा ही दिया है समझो। अब वक्त है हम हमारी जिंदगी आबाद करें धीरज। बस अशरफ के अम्मी अबू उसको लेकर ज्यादा तमाशा ना खड़ा करें। कुछ तो कहा होगा अशरफ ने आपसे, कुछ भी। वहां नाज़नीन का खानदान मुझे गालियां दे रहा है, मेरा नाम खराब हो रहा है। जुबैदा बहन, आप एक औरत होकर, एक माँ होकर आप भी नहीं भाग पाई कि अशरफ की जिंदगी में कोई और है? हमें कैसे पता चलता मोहसिन भाई, जब अशरफ ने हमसे कभी कुछ कहा ही नहीं। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि हमारा अशरफ ऐसा कर सकता है। मैंने उसकी अलमारी देखी, एक भी चीज यहाँ से बाहर नहीं है, ना कपड़े, ना सूटकेस, ना कागज, सब कुछ वैसा का वैसा है। ऐसे कोई कैसे भाग सकता है किसी के साथ खाली हाथ? जो भी हो, हमें किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में अशरफ को ढूंढना है। मरने मारने पर तुला है नाज़नीन का खानदान। मोहसिन भाई, हम भी उतने उतावले हो रहे हैं उसे वापस लाने की। इकलौता बेटा ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है? अब्बास जी, जुबैदा जी, जो लड़का अपनी मर्जी से गया हो वो गुमशुदा कैसे हो सकता है? इस मैसेज में साफ लिखा है कि अशरफ किसी अंजलि नाम की लड़की के साथ अपनी मर्जी से गया है। अगर उसे जाना ही होता मैडम जी, तो वो नाज़नीन से शादी क्यों करता? अभी सिर्फ 1 महीने हुए उनके निकाह को। अब आप लोग ही अशरफ को ढूंढ सकते हैं ताकि हम भी तो जाने कि उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो वो हमें और नाज़नीन को ऐसे छोड़ के चला गया। देखिए, आपका बेटा कहीं गायब नहीं हुआ है। उसने बाकायदा आपको और आपकी बहू को मैसेज भेजा है। सब कुछ पहले से साफ साफ बताया हुआ उसने। अब ऐसे घरेलू मामले में हम किसी के खिलाफ क्या केस दर्ज करें? सर, मैं भी यही कह रही थी, केस बनता नहीं है। अंजलि नाम है लड़की का। आप लोग अपने बेटे को एक हिंदू लड़की से शादी करने देते? शायद नहीं। इसलिए डर के मारे उसने कुछ नहीं बोला होगा, आपके दबाव में आके शादी कर ली होगी। सर, हमने कभी अशरफ पर दबाव नहीं डाला। उसने नाज़नीन को भी खुद पसंद किया था। हम खुद से अशरफ को ढूंढ नहीं पाएंगे। मेहरबानी करके आप लोग हमारी मदद कर दीजिए। देखिए सर, हम कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं करना चाहते। दर्ज होगा भी नहीं, क्योंकि इस वक्त कोई क्राइम हुआ ही नहीं है। देखिए, आपके बेटे को किसने अगवा नहीं किया है, बल्कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गया है। सर, अगर कोई घर छोड़कर जाता है तो अपने साथ कुछ ना कुछ सामान लेकर तो जाता ही होगा। मैंने उसकी अलमारी चेक की है, सारा सामान ज्यों का त्यों है। स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट, कपड़े, कुछ वैसे के वैसा। सर, वो बिना मोटरसाइकिल के कहीं जाता नहीं था, लेकिन कल शाम को। अब्बू, आज मुझे घर आने में देर होगी। कहाँ जा रहे हो बेटा? एक जरूरी काम है, निपटा कर बताता हूँ। अरे बेटा, बाइक क्यों नहीं ले जा रहे हो? यहीं पास में ही जाना है अब्बू। उसने झूठ बोला होगा आपसे। उसकी भागकर कहीं दूर जाने की प्लानिंग होगी, इसलिए बाइक लेकर नहीं गया। कैसी प्लानिंग सर? अपने माँ बाप और बीवी को जिंदगी भर का दुख दर्द देने की प्लानिंग। हमने आज तक अशरफ से कोई जबरदस्ती नहीं की, हम भी नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि आप उसे जबरदस्ती वापस लाए। एक बार उसे ढूंढ दीजिए सर, ताकि हम जान तो सके कि हमारी खता क्या थी। कोई केस बनता तो नहीं है, फिर भी माँ बाप की तसल्ली के लिए अशरफ के घर की तलाशी लो, उसके फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। अशरफ की लोकेशन मिलते ही उसके माँ बाप को इत्तला कर दो। सर, फिर हम आउट। फिर वो जाने, उनका बेटा जाने और बहू नाज़नीन। अम्मी, मैं दरगाह जाती हूँ, वहीं थोड़ा सुकून मिलेगा। जा बच्चा। सुन बच्चा, तो हमारे लिए अब भी वही नाज है जो शादी से पहले थी। सुन, वो तुझे अकेला छोड़कर चला गया, पर हम सब तेरे साथ हैं। तू रत्ती भर भी गम ना कर। हाँ, हम जी जान लगा देंगे तेरे लिए अच्छा
बेहतर लड़का ढूंढने में। नहीं अम्मी, मैं अकेले ही ठीक हूँ। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अच्छा बनाया ना? बहुत अच्छा। लेकिन कल्पना ने तुमसे पूछा नहीं कि तुम कोरे कागज पर उसका साइन क्यों ले रहे हो? मेरे नाम पे जो जो जमीन जायदाद एफडी शेयर्स, मैं सब कुछ तुम्हारे नाम पे करना चाहता हूँ। ये स्टाम्प पेपर पे लग जाएगा। लेकिन आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? कुछ बताएंगे भी? बस यूं ही, सेफ्टी के लिए। अशरफ के मुकाबले कल्पना को रास्ते से हटाना दूध भात होगा। कल्पना के लिए क्या बनोगे? किस नाम से उसे फोन करोगे? पता नहीं, लेकिन एक प्लान और है। क्या? सोच रहा हूं इतनी आसानी से फैजल बन गया तो क्यों ना नसीर या सलमान बन के तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांग लो। फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। अच्छा सुनो, फैजल नाम से याद आया कि वो घर आया था। काफी बुरा लग रहा है यार। जो होना था वो हो गया। मैं तकदीर समझ के भूल चुकी हूँ। नहीं नाज़रीन, तकदीर वकदीर पे जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकती। घर के सारे बड़े लोगों को ठीक से छानबीन करनी चाहिए थी हाँ बोलने से पहले। मुझे ना धीरज तब बड़ा फनी सा लग रहा था। यहाँ फैजल बैठकर लेक्चर दिए जा रहा था और कुछ दिन पहले तक तुम फैजल बनकर अशरफ को लेक्चर पे ले जा रहे थे। लेकिन अब मैं कब तक ये दुखियारी वाली एक्टिंग करती रहूंगी? बोर हो गई हूँ मैं। बस थोड़े दिन और। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो अंजलि है ये मन घड़त है या असली में कोई ऐसा है? क्या फर्क पड़ता है, काम तो कर गई ना। मेरा फोन बजा ना, मतलब मेरा वाला। मेरा तो कंफ्यूजन हो जाती है ना। सास का फोन है। जी नाज़नीन, तुम ठीक तो है ना बेटा? तो फिक्र मत कर, अशरफ बहुत जल्दी मिल जाएगा। मिले या ना मिले, मुझे ना अशरफ से ना आप लोगों से कोई वास्ता है। पर हमारा तो वास्ता है तुमसे। तुम मानो या ना मानो, तुम हमारे खानदान की इज्जत हो, जिम्मेदारी हो हमारी। और यकीन करो अशरफ बहुत जल्दी मिल जाएगा। पुलिस पूरे जोश के साथ ढूंढ रही है उसे। और मेरा एक वादा है, इससे पहले कि अशरफ हमसे माफी मांगे, उसे तुमसे माफी मांगनी होगी। उसे माफ करने का हक सिर्फ तुम्हारा है। हेलो धीरज, पुलिस के पास पहुंच गए हैं। कुछ नहीं होगा। नहीं समझ रहे हो धीरज, उन्होंने गांठ बांध ली है अशरफ को ढूंढने की और मेरे सामने माफी मंगवाने की। देखो नाज़नीन, सिर्फ तुम और मैं जानते हैं कि वो कभी वापस लौटने नहीं वाला। तो ढूंढने दो ना, पुलिस को जिस किसी को भी, उनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। उनको कबूल करना पड़ेगा कि अशरफ धोखेबाज निकला और जिंदगी भर अंजलि को गाली देंगे कि डायन खा गई हमारे बेटे को। फिर जिंदगी भर हम एक साथ खुश रहेंगे। देखिए, ये देखिए, सिर्फ पहने हुए कपड़ों में गया है, बाकी सब कुछ इधर ही है। कपड़े तो नए भी खरीदे जा सकते हैं ना जुबेदा जी। और ये देखिए, उसके सारे कागजात यही हैं। ये देखिए, ये उसकी चेकबुक, पासपोर्ट, सब कुछ इधर ही है मैडम। नई जिंदगी शुरू कर रहा है तो नई पहचान ली होगी, इन सब की कोई जरूरत ही नहीं होगी।
हो सकता है उसने ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही बनवा ली हों प्लान करके। अगर उसे जाना ही होता तो वो नाज़नीन से शादी क्यों करता? मैं कहती हूँ उसने खुद हाँ की थी, कैसे 28 दिनों के बाद छोड़कर जाने के लिए। नहीं मैडम, मेरा बेटा इतना बेरहम हो ही नहीं सकता, कुछ तो गड़बड़ है। मैं भी बैंक से आ रहा हूँ। अशरफ ने बैंक से एक पैसा नहीं निकाला, नहीं दुकान के अकाउंट से, नहीं खुद के अकाउंट से। उसे गायब हुए अब तो 3 दिन हो गए हैं। पहले ही ट्रांसफर कर लिया होगा। नहीं करवाया मैडम, मैंने मैनेजर से पता किया है। अशरफ का कोई दूसरा अकाउंट है अलग से? नहीं, ये एक ही अकाउंट है। ठीक है, आप बैंक को एक लेटर दीजिए कि वो इस अकाउंट की मॉनिटरिंग करते रहें। तब तक हम इस अंजलि का पता लगाते हैं। अशरफ का कोई करीबी दोस्त? हाँ, उसके कॉलेज के वक्त का एक दोस्त है। निमेश नाम है उसका। आप उसका नंबर निकलवाइए, हम उससे बात करेंगे। पुलिस कंप्लेंट तो हमें करनी चाहिए थी उनके खिलाफ। तो की क्यों नहीं? आप लोग अभी कंप्लेन कर सकते हैं। जो हुआ है वो कम है, और कितनी जिल्लत से सबके सामने। सच बताओ नाज़नीन, क्या तुम्हें अंजलि के बारे में पता चल गया था? अरे कमाल करती है मैडम आप भी। अगर उसे ये बात पता होती तो वहां वो एक पल भी रुकती क्या? मुझे नहीं बताती। और वैसे भी बड़ी रुखी तरह पेश आया है वो पहले दिन से। पहले दिन से? शादी के पहले दिन से? और नहीं तो क्या, हमारी बच्ची चुपचाप सहती रही। मैडम आप ही बताइए ना, कोई लड़की को कैसा लगेगा जब सुहाग रात को उसका शौहर उसे छूता तक नहीं। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर अशरफ इतने खफा से क्यों थे। कुछ बात ही नहीं करते थे, पूछती भी थी तो भी टाल देते थे। तो तुम्हारे और अशरफ के बीच में कभी अंजलि का जिक्र नहीं हुआ? नहीं, और अब मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि वो किसी अंजलि के साथ हो या किसी और के साथ। इसमें हमारी रत्ती भर की भी गलती नहीं है मैडम। मोहसिन भाई रिश्ता लाए थे, बिरादरी के भरोसेमंद इंसान है। ठीक है, आप मोहसिन भाई का नंबर दीजिए मुझे। ये एक दूसरा नंबर है 4445678891। इस नंबर की भी डिटेल्स चाहिए मुझे, कंज्यूमर डिटेल्स चाहिए, लोकेशन डिटेल्स चाहिए। आज शाम को मिलना ही होगा। जगह और टाइम फिक्स करके जल्दी मैसेज करो, बहुत अर्जेंट है। सर एज ऑफ नाउ कुछ मेजर अटपटा तो नहीं लग रहा है। 30 अगस्त को रात को 8 बजे करसीगंज के पास अशरफ का मोबाइल स्विच ऑफ हुआ। उसके पहले इसने 4445678891 इस नंबर से बात की। अंजलि का होगा, प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड। पॉसिबल है सर। वैसे ये नंबर तभी स्विच ऑफ हुआ जब अशरफ का हुआ। और कुछ? जी हाँ सर, 30 अगस्त के सिर्फ 10 दिन पहले ये नंबर अशरफ के कॉल रिकॉर्ड्स में शो हो रहा है, उसके पहले कभी नहीं। इस नंबर के रिकॉर्ड्स आने दो। अपनी निजी जिंदगी में रिश्ते बनाने और मिटाने में लोग ऐसी ऐसी प्लानिंग कर जाते हैं कि क्रिमिनल्स शर्मिंदा हो जाए। इस केस में हम तभी हाथ डाल सकते हैं जब कोई क्रिमिनल एंगर नजर आए, जिसके आसार इस वक्त तो नहीं लग रहे हैं। कल्पना का सुसाइड नोट पढ़ूंगा ना तो पागल हो जाओगी। धीरज, सॉरी, मुझे माफ कर देना। मैंने बेवफाई की, एक अफेयर किया, और उस आदमी ने उल्टा मुझे ही धोखा दे दिया। मैं उसके साथ भागने वाली थी, लेकिन वो ही मुझे धोखा देकर भाग गया। मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि अब वो मेरी जिंदगी में मायने नहीं रखता। दरअसल अब जिंदगी ही मेरे लिए मायने नहीं रखती, इसलिए मैं हमेशा के लिए आंखें मूंद रही हूं, और मेरी मौत की जिम्मेदार मैं और सिर्फ मैं हूं। कैसा लगा? क्या हुआ नाज? पुलिस घर आई थी। अच्छा, अशरफ के अम्मी अबू तो हाथ धो के पीछे पड़ गए। पीछे पड़े आगे पड़े, अशरफ तो नीचे है ना, बहुत नीचे, कभी ऊपर नहीं आएगा। टेंशन मत लो नाज। तुमने जो अशरफ के साथ किया ना, वो हमने नाज,
हाँ, हमने, वो तुम, मेरा मतलब है हम कल्पना के साथ नहीं करेंगे। क्यों नहीं? पता नहीं यार, मुझे पकड़े जाने का डर है। सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो, अशरफ ने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम शिकार हुई उसकी साजिश का, ये बात हमेशा याद रखना। और तुम्हारे इस केस में मैं तो दूर दूर तक दिखूंगा नहीं, और ऐसा ही होगा मेरा और कल्पना के केस में। तुम्हारा उससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होगा, और मुझ पर शक नहीं जाएगा क्योंकि मेरे पास कल्पना का लिखा हुआ सुसाइड नोट है। देखो, कुछ मत करना, तब तक नहीं जब तक अशरफ की याद ना बन जाए। अरे माना तुम्हारे घर पुलिस आई थी, लेकिन क्या हुआ उससे? सिर्फ 2 सवाल ही तो पूछे, कुछ नहीं होगा आगे भी। धीरज, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, बस। मैडम, अशरफ ने तो मेरे सामने हाँ की थी नाज़नीन के लिए, बड़ा खुश लग रहा था वो तो अब जाकर नाज़नीन का खानदान बता रहा है कि पहले दिन से ही उसका बर्ताव बड़ा रुका था। पहली रात से सुहागरात मुकम्मल ही नहीं हुई, उसके बाद भी उसने नाज़नीन को छुआ तक नहीं और कभी ढंग से बात नहीं की। पता नहीं क्या चल रहा था अशरफ के दिमाग में। वैसे बात निकली है तो मुझे एक और बात याद आ गई। क्या? इस नाज़नीन के रिश्ते से पहले भी एक रिश्ता मैं लेके आया था अशरफ के लिए। फरीदा नाम था लड़की का, बड़े अच्छे खानदान से, बड़ी खूबसूरत लड़की। मैंने समझा बात तय है, लेकिन फिर अशरफ ने मना कर दिया और कोई वजह भी नहीं बताई। कोई कारण नहीं बताया? जी नहीं। ये फरीदा कहाँ की रहने वाली है? चौकसीपुर। निकाह के दिन तो खुश था वो, पर सुहागरात भी नहीं मनाई गई, ऐसा क्या हुआ था? अशरफ दूसरे दिन थोड़ा परेशान था, मैंने उससे पूछा भी, पर उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। नाज़रीन कह रही है कि 28 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। पता नहीं अशरफ के दिमाग में क्या चल रहा था। हम में से किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में कोई और हो सकती है। और सच कहूं मैडम, अगर कोई और होती तो वो नाज़नीन के लिए हाँ नहीं कहता। उसने चौकसीपुर की फरीदा को ना कहा था, क्यों ना कहा था जुबैदा जी? दर्जनों बार पूछा उससे कि फरीदा के घर वालों को कुछ तो जवाब देना होगा कि क्यों पसंद नहीं है वो, पर वो कुछ बोला ही नहीं। अशरफ के दोस्त निमेश का नंबर मिला? सरताजगंज की संजली चौबे का एड्रेस और बाकी डिटेल्स तो मुझे मिल गई हैं। अब इससे पहले कि मैं इस तक पहुंचूं, एक इंफॉर्मेशन मुझे और चाहिए। अंजलि चौबे का ये जो नंबर है, ये सिर्फ 10 दिन से यूज में है, प्रीपेड सिम कार्ड है। अब मुझे ये पता करना है कि ये सिम कार्ड कहां से खरीदा गया। निमेश, मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हिना कुरैशी बोल रही हूँ। ये तुम्हारे दोस्त अशरफ अली के बारे में। जी मैडम, मुझे पता चला अशरफ के बारे में। निमेश, तुम और अशरफ दोनों साथ थे कॉलेज में, क्या तुम्हारे साथ कोई अंजलि चौबे नाम की लड़की पढ़ती थी? अंजलि चौबे? माना जा रहा है अशरफ इस औरत के साथ भागा है। नहीं मैम, ये तो पक्का हमारे क्लास में तो क्या हमारे कॉलेज में भी नहीं थी। और मैं तो खुद अशरफ की शादी में गया था मैम, उसने मुझे कुछ नहीं बताया और न ही उसके बिहेवियर से लगा कि वो परेशान है। इनफैक्ट वो तो अपनी वाइफ नाज़नीन को लेकर काफी खुश था। क्या उसने तुम्हें बताया कि नाज़नीन के पहले फरीदा नाम की लड़की को वो देखकर रिजेक्ट कर चुका था? नहीं मैम, ऐसा तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या अशरफ ऐसा लड़का है कि शादी के 4 हफ्ते में ही अपनी पत्नी को सिर्फ एक SMS करके किसी खुफिया गर्लफ्रेंड के साथ भाग जाए? नहीं मैम, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो ऐसा कुछ करेगा। अशरफ एक रिजर्व्ड किस्म का लड़का है, ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता है, न ही घुलता मिलता है। सीक्रेट्स रखता है? जी मैम, बिल्कुल रखता है। इसीलिए ऑनेस्टली वो किस पॉइंट पे क्या सोचता है क्या नहीं, ये बता पाना आसान नहीं है मैम। सर, ऐसा लगता है अशरफ काफी डिस्टर्ब था, उसकी लाइफ में पहले से कोई रही होगी, इसलिए उसने फरीदा के रिश्ते के लिए ना कह दिया और तभी से दिमाग में कुछ चल रहा होगा। तो फिर उसने नाज़नीन के लिए हाँ क्यों कहा? कि ऐसा तो नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स से ना कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया? सर, ऐसा लगता तो नहीं है। पेरेंट्स और नाज़नीन का क्लियर कट कहना है कि शादी के दिन से गायब होने तक वो काफी डिस्टर्ब था। सर, हो सकता है उसने नाज़नीन को हाँ इसलिए कहा क्योंकि वो माहौल नहीं बिगाड़ना चाहता था और शादी कर ली, और फिर उसे सहन नहीं हुआ तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गया। शायद ये केस यही खत्म होता है। एक आदमी ने एक पराई औरत के लिए अपनी कानूनी पत्नी और माँ बाप को ठुकरा दिया। क्या आप लोग पता लगा पाए कि वो औरत कौन है जिसने मेरे बेटे को गुमराह किया है? कहाँ छुपा कर रखा है मेरे बच्चे को? जी नहीं जुबैदा जी, अभी तक तो नहीं, पर हमने सरताजगंज में एक अंजलि नाम की लड़की को ढूंढ लिया है। फोन रिकॉर्ड से लग रहा है कि आपका बेटा अशरफ और ये लड़की अंजलि दोनों साथ में भागे हैं और इन दोनों ने जानबूझकर पूरी दुनिया को गुमराह करके रख दिया है ताकि इन तक पहुंचने की कोई गुंजाइश ना रहे।
हम अपने बेटे को नहीं पहचान पाए। एक मासूम की जिंदगी तबाह करने पर उतर आया है हमारा बेटा। हम नाज़नीन को क्या मुंह दिखाएंगे? मैंने आपसे कहा था अम्मी, मुझे अशरफ से कुछ लेना देना नहीं। पर इस घर से तो है ना बेटा, मन मानने को तैयार नहीं। पर अब तो पुलिस वालों ने भी कह दिया है कि अंजलि नाम की लड़की वाकई में है, और शायद अशरफ अंजलि के साथ ही भागा है। अशरफ के अब्बू और मैं, हम दोनों चाहते हैं कि अब तुम हमारे साथ रहो बेटी बनकर। रहने दीजिए अम्मी, मेरे भी अम्मी अब्बू हैं और मैं उनकी भी मेहरबानी की मोहताज नहीं। पढ़ी लिखी और अपनी जिंदगी खुद संवार सकती। अल्लाह हाफिज। पुलिस ने अशरफ की अम्मी अब्बू को बोल दिया है कि अशरफ हाथ नहीं आया है और असली में किसी अंजलि नाम की लड़की के साथ भाग चुका है। मैंने तो ये पहले ही कह रखा था कि हमारा काम परफेक्ट होगा। और अब आखिरी पड़ाव, कल्पना, बोलो प्लान नंबर 2 शुरू करें। जी अंजलि चौबे यहीं रहती है? हाँ जी, बात क्या है? अंजलि है घर पे? जी हाँ, वो रसोई में खाना बना रही है। आप कौन? मैं सब इंस्पेक्टर सुभाष रघुवंशी, माधोबाग पुलिस थाने से। अंजलि? हाँ मैं। अंजलि, अशरफ कहाँ है? अशरफ? कौन है अशरफ? मुझे क्या पता कि ये कौन है, और आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? माँ ये देखो, ये मेरा नंबर नहीं है। यहाँ पर 44456789 है और मेरा नंबर 4445432336 है। एक मिनट, ये रहा मेरा फोन, आप लगाइए। लेकिन इस फॉर्म पर फोटो तो आप ही का है ना? पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी। अंजलि ये क्या चक्कर है? कौन है ये अशरफ? माँ मुझे नहीं मालूम है, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? इसमें फोटो मेरा है, पैन कार्ड मेरा है, आधार कार्ड मेरा है, पर सर ये नंबर मेरा नहीं है। पता था हमें। हम जब आप तक पहुंचेंगे आप हमारे हाथ लगेंगे, आप ऐसी ही कहानियां सुनाएंगे। इसलिए हमने सिम कार्ड की पूरी कहानी खोज निकाली। 20 अगस्त को आपने सिम कार्ड खरीदा सरताजगंज के शशि मोबाइल शॉप से। अंजलि चौबे, इस लड़की को जानते हो तुम? नहीं सर, पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन सर सारी डिटेल्स लेता हूँ हर सिम के खरीदार से। मैंने किसी भी शशि मोबाइल से कोई सिम कार्ड खरीदा ही नहीं। तो आपके डॉक्यूमेंट्स वहां कैसे पहुंच गए? मैं वही तो कह रही हूँ, मुझे नहीं पता, और मुझे ये भी नहीं पता आप पैसे कैसे मेरे घर में धमक गए हैं। अंजलि जी, हम ऐसे ही नहीं धमके, आपके फोन रिकॉर्ड हमें यहाँ तक खींच कर लेकर आए, जो साफ साफ दिखा रहे हैं कि आप अशरफ के टच में रही हैं, काफी करीब से। अंजलि क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले? क्या चल रहा है मेरे पीठ पीछे? माँ कुछ भी नहीं चल रहा है। देखिए इंस्पेक्टर, आप खुद जाके ना शशि मोबाइल वाले से पूछ लीजिए कि उनके पास मेरा ये फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड कहाँ से आया। आपको फिर खुद ही पता चल जाएगा कि आप जिस अंजलि को ढूंढ रहे हैं ना, वो दरअसल मैं हुई नहीं। जी नहीं, हम जिस अंजलि को ढूंढ रहे हैं वो आप ही हैं। अब आप हमें साफ साफ बताएं, आपका बॉयफ्रेंड अशरफ कहाँ पर है? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? एक तो आप लोगों के कारण मेरी माँ मुझ पे ही शक कर रही है। आग लगवाने आए आप मेरे घर पे? आग तो आप लगा चुकी हैं 2 घरों में, अशरफ के घर में, नाज़नीन के घर में। वैसे नाज़नीन को तो जानती ही होंगी आप। हे भगवान, अभी नाज़नीन कौन है? सर यहाँ कुछ तो झोल है। ये अंजलि चौबे कह रही है कि ये किसी अशरफ को नहीं जानती। ये प्रेग्नेंट भी नहीं लगती सर, अपनी माँ के साथ रह रही है। सर जैसा कि इस लड़की ने कहा, ये वो अंजलि चौबे नहीं है जो अशरफ के साथ भागी है। शायद कोई अंजलि हो ही नहीं, पर अगर ऐसा है तो अशरफ क्यों भागा? शायद दाल में जरूर कुछ काला है, वरना कोई किसी के साथ भागने के लिए किसी और की आईडी डिटेल्स यूज करके सिम क्यों खरीदता? इतनी प्लानिंग? जी हाँ सर, इस बारीकी की प्लानिंग में क्रिमिनल इरादे की बू तो आ रही है। ये किसी प्रेमी जोड़े का काम तो नहीं लगता है सर। हिना, वो जो लड़की है जिसे अशरफ ने पहले रिजेक्ट किया था, फरीदा। हाँ फरीदा, पूछताछ करो उससे, पता करो ये अशरफ का माजरा क्या। ठीक है सर। और वहां सरताजगंज में अंजलि चौबे ट्रैक हुई है, उसका कहना है कि वो किसी अशरफ को नहीं जानता। सब भागने वाले जोड़े ये तरीके नहीं अपनाते, इसलिए हमें इस केस की और गहराई तक जाना होगा। अशरफ के माइंड में घुसना होगा कि आखिरकार चल क्या रहा था वहां पर। उसने फरीदा को क्यों रिजेक्ट किया, फिर नाज़नीन को क्यों सेलेक्ट किया, और शादी के 1 महीने बाद उसे क्यों छोड़ दिया?
इस वक्त तक हमारे पास कोई डिटेल्स नहीं है, पर ये दो प्रेमियों के भाग जाने वाला मामला तो नहीं लग रहा। किसी क्रिमिनल साजिश के आसार नजर आ रहे हैं। जानता हूं कल्पना, वक्त नहीं दे पाता तुम्हें, पर ये 3 दिन कोई काम नहीं होगा, कोई फोन नहीं बजेगा, सिर्फ तुम और मैं। मैं बता नहीं सकती धीरज, इस वक्त का कब से इंतजार रहा है मुझे। आपके करीब आने के लिए तरस गई थी मैं भी कल्पना, मैं भी। परसों मैं कल्पना को उज्जैन घुमाने ले जा रहा हूँ। उसके लिए वो अपने पति धीरज के साथ खुलकर घूम रही होगी, लेकिन हमारे लिए वो अपने बॉयफ्रेंड सलमान के साथ होगी, दुनिया से छुप कर गुलछर्रे उड़ा रही होगी। जिस सलमान को होटल वाले और बाकी लोग देखेंगे, वो सलमान कभी किसी को मिलेगा ही नहीं, अशरफ की तरह। अगर कुछ मिलेगा तो वो होगी कल्पना की लाश और उसका सुसाइड नोट। इस सब के बाद, इन सबसे दूर हम फिर से मिलेंगे। दुआ करती हूँ कि इसके बाद हमारी जिंदगी में कभी कोई कल्पना ना आए, कोई अशरफ ना आए, बस हम और सिर्फ हम रहे एक दूसरे की जिंदगियों में। देखिए मैडम, मेरा अशरफ से कोई ताल्लुक नहीं है। आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? मैं सिर्फ उनसे एक बार मिली थी, वो भी हमारे घर, पेरेंट्स के सामने। हाँ फरीदा, पता है, पर जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि अशरफ ने एक नाज़नीन नाम की लड़की से शादी की और 4 हफ्ते बाद ही किसी हिंदू लड़की के साथ भाग गया। देखिए, मुझे ये सब मत बताइए, मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि क्या अशरफ ने तुम्हें इस अंजलि के बारे में कुछ बताया था? क्या उसी की वजह से ना कहा था तुमको? अगर उसने ये कहा है तो आप उसी से पूछिए। सीधे सीधे जवाब दो, वरना तुम्हें थाने आना पड़ेगा। देखिए मैडम, मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। अब ना तो मेरे पास टाइम है थाने आने का, ना ही कोई कारण। मेरे पास टाइम भी है और कारण भी। थाने नहीं तो बोलो कहाँ होगी, मैं पहुंच जाऊंगी। फरीदा जी मैडम, आपने कहा था कि इस मीटिंग के बारे में आप किसी को नहीं बताएंगे। हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मेरी शादी एजाज नाम के लड़के से होने वाली है, और अगर किसी को भी इस मीटिंग के बारे में पता चला तो शामत आ जाएगी। नहीं पता लगेगा किसी को भी। अब बोलो। अशरफ ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया था, तो फिर? इससे पहले कि वो मुझे कुछ कहते, मैंने उसे कुछ कहा था। मुझे आपसे कुछ कहना है। बेशक, खुलकर कहिए। उसका नाम एजाज है। हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे, प्यार करते हैं एक दूसरे से, शादी करना चाहते हैं। तो क्यों नहीं कर रही हैं शादी? एजाज जॉब ढूंढ ही रहे हैं, इसलिए अभी हम अब्बू के सामने कुछ नहीं कह पा रहे हैं। तो मुझसे क्या चाहती हैं आप? ना कर दूं आपके रिश्ते को? अगर मैं अम्मी अब्बू को कहूँगी तो वो शायद नहीं मानेंगे और मुझ पर शक भी करेंगे, लेकिन आप कहेंगे तो कोई सवाल नहीं करेगा। प्लीज आप समझिए, मैं एजाज के अलावा किसी और के साथ खुश नहीं रह पाऊंगी। फरीदा, बड़ी फ्रैंक हैं आप, इतने साफ दिल से सब कुछ कह दिया आपने। सच कहूं तो मुझे पसंद आ गई हैं आप। आपकी पसंद हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप जो चाहती हैं मैं वही करूंगा। और उसने वही किया। बहुत ही डिसेंट बंदा है मैम, सारा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया, एक तरीके से मुझे आज़ाद कर दिया एजाज से शादी करने के लिए, जो कि अब होने वाली है। उस वक्त तो मैं उन्हें शुक्रिया नहीं कह पाई, लेकिन अब वो जब भी मिलेंगे तो मैं उन्हें शुक्रिया जरूर कहना चाहूंगी। सर, अगर अशरफ फरीदा की फीलिंग्स की कदर कर सकता है तो वो नाज़नीन की जिंदगी की कदर क्यों नहीं करेगा? बड़ा ही समझदार और सेंसिटिव लड़का मालूम होता है। पहले तो ये केस ही नहीं बन रहा था और अब इतना बड़ा झोल नजर आ रहा है। सर, ये सरताजगंज की अंजलि चौबे, इसकी बॉडी लैंग्वेज से लगा ही नहीं कि इस प्लान में शामिल हो गई। और इसके नाम पर जो सिम कार्ड खरीदा गया सर, वो 20 अगस्त का है और 30 अगस्त को यह सिम कार्ड स्विच ऑफ भी हो गया। और इन 10 दिनों में इस नंबर से सिर्फ अशरफ को कॉल किया गया सर। ये काफी अटपटा है, काफी ज्यादा। सर, अब तक अशरफ का कैरेक्टर जिस तरह से निकल के आया है, वो कोई साजिश करने वाला लड़का लगता नहीं है। हो सकता है साजिश किसी और ने की हो। इस केस में अशरफ एक्यूज नहीं बल्कि विक्टिम हो, लेकिन ऐसा है तो फिर अशरफ है कहां?
एक काम करो, अंजलि चौबे के असली नंबर की डिटेल्स निकालो। हो सकता है जहां से उसने वो सिम कार्ड खरीदा हो वहां से डॉक्यूमेंट लीक हुए हो। और ये जो नंबर है 10 दिन वाला, इसके SMS टेक्स्ट निकलो। जरूरत पड़े तो DCP ऑफिस से लेटर करें। जी सर एक काम करते हैं, इस नाजनीन को भी स्कैनर पर डाल देते हैं। इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाता हूं मैं। सर ये अशरफ अगर विक्टिम है तो अशरफ के माँ बाप ने तो ये साजिश नहीं की होगी, तो बचा कौन? नाजनीन। करेक्ट। लगा दो एक लेडी कांस्टेबल को नाजनीन के पीछे। सर अपने खबरों को एक्टिवेट कर दो। अभी तक हमें यह मालूम नहीं है कि क्राइम क्या हुआ है, यह भी पता नहीं है कि अशरफ कहाँ है। एक बार हमें अशरफ मिल जाए उससे क्राइम का भी पता चल जाएगा। अम्मी बाजार से कुछ चाहिए, मैं दरगाह जा रही हूँ। ना रे, कल शाम सब कुछ ले लिया है। तू जा। नाजनीन एक बात बता, अशरफ से मेरी मुलाकात कब हुई? ये क्या बोल रहे हो फैजल? मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। मेरे भी समझ में कुछ नहीं आ रहा नाजनीन। मैं ना तुम्हारे निकाह में आया था और ना ही वलीमा में, और अशरफ से मेरी फोन पर कोई बात नहीं हुई। मेरे पास उसका फोन नंबर तक नहीं है, फिर भी पुलिस कह रही है कि मैं उसे दर्जनों SMS भेज रहा हूँ। जी 20 अगस्त से 29 अगस्त तक तुमने रोज सुबह अशरफ को गुड मॉर्निंग के मैसेजेस किए। हमें ज्यादा देर नहीं लगी 2 और 2 मिलाने में कि तुम ही नाजनीन के चचेरे भाई हो सरताजगंज वाले। देखिए मैडम, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। नाजनीन के शौहर अशरफ से मैं मिला तक नहीं हूँ, SMS क्या भेजूंगा? 22 अगस्त को अशरफ का मैसेज है तुम्हें, भाई फैजल तुम्हारे मैसेजेस और जोक्स पढ़कर इतना हंसा हूं कि आंखों में पानी आ गया। कल खाने पर नाजनीन तुम्हारे लिए पसंदे बनाएगी, खूब मजे करेंगे, आना जरूर भूलना नहीं। मैम ये बिल्कुल नामुमकिन है, मेरा अशरफ से कभी भी कोई कांटेक्ट नहीं रहा है। और ये जो नंबर आप बता रही है 4445678891, जी ये मेरा नंबर नहीं है। मेरा नंबर तो ये है जिस पर हमारी बात हो रही है। नाजनीन मुझे पुलिस ने माधोबाग बुलाया। पुलिस कह रही है कि मैंने तुम्हारे घर अशरफ और तुम्हारे साथ खाने पे आना था। ये सब हो क्या रहा है? हाँ, मुझे कुछ नहीं पता फैजल, सच्ची में कुछ नहीं पता। मैं रखती हूँ फोन। हाँ नाज़नीन, ए नाज़नीन। हाँ अम्मी आई। क्या हुआ अम्मी? वो पुलिस आई है। नाज़नीन, आपको हमारे साथ माधोबाग पुलिस स्टेशन चलना होगा, साफ बात करेंगे। क्या बात करेंगे? हम पर बीती है वो कम है क्या जो बात करके कुरे देंगे? देखिए, आपको साथ चलना है तो आप भी साथ चल सकते हैं, लेकिन इस वक्त नाज़नीन को हमारे साथ तुरंत चलना होगा। इनके पति अशरफ की खबर आई है। बिल्कुल सही है सर, ये पोस्टपेड कनेक्शन है 4445432236 अंजलि चौबे के नाम से मेरी दुकान से इशू किया गया है सर, अप्रैल 2015। तो इस सिम होल्डर की पूरी डिटेल्स तो होंगी ही ना तुम्हारे पास? ID वगैरह की कॉपीज तो रखते ही होगे अपने पास। सर पिछले 4 महीनों से मैं घर नहीं आया हूँ। नाजनीन के निकाह और वलीमा दोनों में नहीं था, और ये अशरफ को मैं जानता तक नहीं हूँ, उसे गुड मॉर्निंग क्यों बोलूंगा, जोक्स क्यों भेजूंगा सर? एक सवाल है, सीधे सीधे जवाब पूछिए सर। तुम्हारा और नाजनीन का कोई अफेयर चल रहा है? ये क्या वाहियात बकवास कर रहे सर आप? नाजनीन मेरी चचेरी बहन है। अरे मैडम कब से बिठा के रखा है? क्या क्या बात क्या है? क्या पता चला अशरफ के बारे में? कुछ पता चला कि नहीं? बताएगी आप? मैडम मैं और फैजल नाजनीन के बड़े चचेरे भाई हैं, और आप लोग इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हैं।
और ये फैजल वाली बात मैडम पूरी तरह से झूठ है। नहीं इलियास, ये झूठ नहीं है। फैजल सिर्फ अशरफ से टच में ही नहीं था, बल्कि अंजलि चौबे के नाम पर खरीदे हुए जाली सिम कार्ड से उससे टच में था। फैजल ऐसा क्यों कर रहा था इलियास? मैडम ये कोई बहुत बड़ी साजिश है जिसमें फैजल को फंसाया जा रहा है। वो तो एक सीधा साधा और मेहनती लड़का है मैडम। कौन अंजलि? कहां की अंजलि जी? सर मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, मैंने कोई भी फोन डॉक्यूमेंट्स नहीं चुराए और ना ही कोई जाली सिम खरीदी है, और मैं किसी भी अंजलि नाम की लड़की को नहीं जानता हूं। और रही बात नाजनीन की, सर वो मेरी चचेरी बहन है और उसके साथ किसी भी किस्म का रिश्ता जोड़ना शर्मनाक है सर। एक्चुअली शर्मनाक क्या है मालूम है? शर्मनाक है अशरफ जैसे सीधे और सेंसिटिव आदमी पर इतनी कालिक पोतना, और इस कालिक को अब तुम साफ करना शुरू करोगे। सीधे सीधे बोलो, अशरफ कहां है? क्या क्या तुमने अशरफ के साथ? देखिए सर, मुझे फंसाया जा रहा है। अजीब है सर, सिर्फ इस एक सिम कार्ड की डिटेल मिसिंग है, बाकी सारे हैं, सिर्फ ये वाला कहीं मिसप्लेस हुआ है। मिसप्लेस नहीं, मिसयूज हुआ है विकास राणा। अंजलि चौबे से हमने खुद क्रॉस चेक किया है। उसने अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड की एक फोटोकॉपी और अपना एक फोटोग्राफ तुम्हें दिया था जब उसने सिम खरीदा था। अब तुम हमें सीधे सीधे ये बताओ कि अशरफ मिसिंग केस से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? अशरफ मिसिंग केस? सर कौन है अशरफ? ये अशरफ है जो भाग गया है, और ये है नाजनीन, उसकी बीवी, जो इस बात का दावा करी है कि उसका पति उसे छोड़कर किसी अंजलि चौबे के साथ भाग गया है। और यह है फैजल, नाजनीन का चचेरा भाई, जो अंजलि चौबे के नाम पर खरीदे गए फर्जी सिम कार्ड से अशरफ के टच में है। अब इन सब के बीच में तुम क्या कर रहे थे और कहां थे? सर मैं इन तीनों में से किसी को नहीं जानता। हाँ, अंजलि चौबे की डिटेल मेरे यहाँ दिए गए थे, लेकिन आप मेरा यकीन मानिए सर, मेरी परमिशन के बगैर इन डॉक्यूमेंट्स को कोई छू भी नहीं सकता है। 20 अगस्त को सरताजगंज के चौक मार्केट की शशि मोबाइल शॉप से अंजलि चौबे के नाम पर एक नया सिम कार्ड खरीदा गया, और 101% आईडी की कॉपीज तुम्हारी ही दुकान से चुराई गई है। इस दुकान को मैं अकेला संभालता हूँ, अगर कोई हेल्पर रख भी लूं तो ये डॉक्यूमेंट संभालने का काम तो मैं अकेला ही देखता हूँ सर। तुम्हारा माधोबाग या हबीबपुर से कोई कनेक्शन है? हबीबपुर? हाँ हबीबपुर, जो माधोबाग से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है। सर हबीबपुर से तो मेरा दोस्त धीरज है, और वो 20 अगस्त को मेरी दुकान पे भी आया था। तू सरताजगंज आते रहता है काम के सिलसिले में, और पूरे 6 महीने बाद अपना थोपड़ा दिखा रहा है। इसका पूरा नाम क्या है और नंबर क्या है इसका? सर उसका पूरा नाम धीरज मौर्य है, लेकिन सर वो नाजनीन अशरफ, उसका इस सब से क्या कनेक्शन होगा? वो तो हम पता लगाएंगे धीरज मौर्य से, तुम सिर्फ उसका नंबर दो। नाज़रीन, मैं कल कल्पना के साथ उज्जैन के लिए निकल रहा हूँ और तुम्हारा कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। आज मिलना ही मिलना है हमें, तुरंत रिप्लाई करो। अब मैडम जरा ज्यादा ही देर हो रही है, घर में कितने सारे काम अटके पड़े। आप चुप रहेंगी जीनत जी। नाज़रीन उठो। ये धीरज मौर्य कौन है? क्या हुआ, मुंह में दही जम गया या मुखौटा निकल गया? धीरज मौर्य जी। नाजनीन क्या हुआ? वो हमसे कह रही है कि वो किसी धीरज मौर्य को नहीं जानती, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें उसके सामने खड़ा कर दिया जाए। चलो फिर से एक बार हेलो कर लो। वैसे पहले काफी हेलो हेलो हो चुका है तुम दोनों का। तुम दोनों के फोन रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, SMS और चैट्स भी। तेरे फोन लोकेशन के हिसाब से तू 20 अगस्त को सरताजगंज में था और हर उस जगह पर मौजूद था, जैसे तेरे दोस्त विकास राणा की दुकान, जहां पर तूने अंजलि चौबे की आईडी डिटेल्स चुराई। उसके बाद तेरी फोन लोकेशन है चौक बाजार की शशि मोबाइल शॉप, जहां से तूने अंजलि के नाम पर जाली सिम कार्ड खरीदा। उसके बाद तू हर उस जगह पर मौजूद था जहां पर अंजलि के नाम से खरीदे गए जाली सिम कार्ड से तूने फैजल बनकर अशरफ को कॉल्स किए, SMS किए। तू फैजल बना धीरज मौर्य। क्यों बना? और अशरफ कहां है? तुझसे क्या? कुछ तो बताइए इंस्पेक्टर साहब। फैजल इलियास से आपने पूछताछ की, अब नाज़नीन को बिठा रखा है। वैसे भी हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है साहब। अंसुर जी, इसमें दो राय नहीं कि धोखा हुआ है, लेकिन यह धोखा अशरफ ने नहीं, आपकी बेटी नाज़नीन ने दिया है। अशरफ, उसके माँ बाप को और आप सबको भी। क्या बात कर रहे हैं आप होश में तो है? बेहोश तो आपकी बेटी थी, इश्क के नशे में,
धीरज मौर्य नाम के लड़के के साथ। नामुमकिन। पहले तो हमें भी यही लग रहा था, लेकिन अब इस बात के सारे सबूत हमारे हाथ में हैं कि नाज़नीन ने धीरज मौर्य के साथ मिलकर अशरफ के साथ कुछ कर दिया है। धीरज, नाज़नीन, बोलो कहाँ है अशरफ? क्या किया उसके साथ? खोल दो मुंह, नहीं तो तुम दोनों के पुर्जे खोल दिए जाएंगे। अच्छा सुन, तू 10 मिनट बैठ और देख कोई कस्टमर आए ना तो रोक के रखना, मैं फटाफट लंच पैक करा के आता हूँ, ठीक है? हाँ आराम से, मैं हूं ना। एक सिम कार्ड चाहिए प्रीपेड मेरी बहन के लिए, आईडी और फोटो। अंजलि चौबे, इलियास, फैजल, बेझिझक इस्तेमाल किया इनका, खूब नाम उछाला इन लोगों का, सिर्फ अपनी प्रेम कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। धीरज, चल अब हमें वो मजार दिखा, वो कब्र जहां एक मासूम की लाश पर तू अपनी प्रेम कहानी का मकबरा खड़ा करना चाहता था। शातिर निकली तू। अरे शादी नहीं करनी थी तो हमें बता देती ना, उसे मरवा डाला। हमने भागने वाले थे लेकिन उसने आपको अटैक आ गया, वरना हम चले जाते और ये बात यहाँ तक पहुंचती नहीं। किस मुंह से कह रही है कि ये बात यहाँ तक नहीं पहुंचती? अरे ये जुर्म यहाँ नहीं करती तो दोनों मिलकर कहीं और जुर्म करते। इतना भद्दा दिमाग पाया तुम दोनों ने। उस मासूम अशरफ को मारा, अपने भाइयों तक को नहीं छोड़ा तुमने। अरे खुदा का खौफ नहीं आया तुम्हारे दिल में? अशरफ, 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 अशरफ धीरज और नाज़नीन के बुने जाल में फंस गया। 4 गोलियां मारी गई थी। हर बार की तरह इस केस में भी सबक काफी लाउड और क्लियर है। जुर्म के पंख मोम के बने होते हैं, कानून की रोशनी में उनका पिघलना लिखित है, तय है। और रही बात प्यार की, तो वो प्यार कैसा प्यार जो किसी आदमी या औरत को एक बेहतर इंसान बनाने के बजाय एक बदतर हैवान बना दे। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।